जय का माटी जय का संस्कृति तो जो हमारे दर्शक हैं देवी देवता की तुल्य में अवधि समाचार शुरुआत हो गया है। आपके आपन चहेता अवधि समाचार हम बतावे वाले कपिल देव शुक्ल सुल्तानपुर जनपद से पूरे अयोध्या मंडल खबर बताओ लखनऊ खबर देश का टॉप खबर। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुल्तानपुर जनपद से। तो सुल्तानपुर से जो बड़ी खबर आवत ब्या हुआ है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा बहा है, 3 यात्रियों का शिकार भा है। रक्षाबंधन पर्व पे घर लौटत रहे यात्रियों से भरी बस जोन बा गुरुवार का सवेरे पहर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार ट्रक जोन बाटे जोन बा टक्कर मार दी से जोरदार टक्कर रही है। हादसा में 3 लोग हादसा शिकार भय है, जबकि कम से कम 16 यात्री घायल बतावा जाता है। 5 का हालत और गंभीर बताई जाएगा। हादसा बल्दी राय क्षेत्र में माइलस्टोन 96.600 के पास बतावा गया है। गुड़गांव से बिहार जात रही बस सड़क किनारे खड़ी रही है। यही दौरान पीछे से ट्रक जोन बाटे आई बस में टक्कर मार दी। बहुत तेज मामला रहा। एक बात दूसरी खबर है, आवास विकास में फिर चोरन का आतंक हो गया। सुल्तानपुर के आवास विकास परिसर में चोरन के घटना से लोगों में दहशत है। बुधवार देर रात चोर शिक्षक ओंकार पाल के घर के छत पर पहुंच गए और एसी का आउटडोर चोरी के करे प्रयास के हैं। शिक्षक के जगह के बाद शोर मचे के बाद चोर भाग खड़ा है। स्थानीय लोग कहना हुआ है कि एक पखवाड़ा भरे में दूसरी बड़ी चोरी घटना हो रही है। दूसरी खबर, एसपी विनीत जायसवाल राखी बंधवाए हैं। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर ब्रह्म कुमारी शांति कुंज के बहनन से सुल्तानपुर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल राखी बंधवाए हैं। एसपी जोन बहन आए रहे उनके आभार व्यक्त किए हैं। सभी के रक्षाबंधन को शुभकामना दे हैं। यह दौरान भाई बहन के प्रेम विश्वास और सामाजिक समरसता का संदेश दे हैं। गणपत साहब विद्यालय में खेलो इंडिया संवाद भा। सुल्तानपुर के गणपत साहब स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत 5 इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित भा। कार्यक्रम में छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन लाइव देखी। वक्ता लोग बोले हैं स्वस्थ जीवन शैली अनुशासन राष्ट्रीय निर्माण के ताई प्रेरित किया गया है। चौथी 5वीं खबर है, धमौर पुलिस का अवैध तमंचा के साथ पुलिस जोन युवक गिरफ्तार के बाद सुल्तानपुर को धमौर पुलिस एक युवक का अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज के न्यायालय भेज दे बा। 6वीं खबर, चांदा पुलिस जोन बा अपहृता का सकुशल बरामद कैले है बा। सुल्तानपुर को चांदा पुलिस एक अपहृता बह रही है, अपहरण हो रहा है, सकुशल बरामद कैले। इस मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार कैले है। पुलिस के अनुसार आरोपी तस्लीम का चांदा कट के पास से गिरफ्तार किया गया है और जो अपहरण भा रहा सुरक्षित बरामद हो गए। कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ गया है। हम आप सबका अयोध्या ले चलते हैं। अयोध्या जनपद के टॉप खबर, तो पहली जो टॉप खबर है, निषाद समाज जो महंत राजू दास के बयान का विरोध के बा प्रदर्शन की है। अयोध्या में आज निषाद समाज के लोग महंत राजू दास के बयान का विरोध कर प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शन लाई के जिला में राजनीति और सामाजिक चर्चा तेज हुई के मामले में प्रदर्शनकारी अपन नाराजगी व्यक्त किए हैं। दूसरी खबर, अयोध्या में गुरुकुल विद्यार्थियों के आधुनिक कंप्यूटर लैब का व्यवस्था हो बाटे। तो अयोध्या के गुरुकुल में विद्यार्थियों का डिजिटल शिक्षा मजबूत करते हैं आधुनिक कंप्यूटर लैब शुरू की जाए। खबर सामने आवत एमे विद्यार्थी पारंपरिक शिक्षा के साथ कंप्यूटर और डिजिटल ज्ञान सीखे में मदद उनका मिले। अयोध्या में मौसम का मिजाज बदल गया है। आज अयोध्या में आसमान सामान्यतः बादल से घिरा रहा है। 2 बार बारिशों में गरज चमक बौछार भय और लोगों को बारिश के दौरान सावधानी बरतने का अपील भय बा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हादसा पे अपडेट है। आज अयोध्या से जुड़ी प्रमुख खबर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस और ट्रक जो टक्कर का मामला है, जो हम आप सबका जानकारी दे है वह आटे। अब आप सबका अम्बेडकर नगर लेके चलते ही, तो अम्बेडकर नगर में रक्षाबंधन के लेके जिला में तैयारी और आगमन पर नजर है। एक बाद अम्बेडकर नगर में आज ईंधन रेट अपडेट भा है। 102 रुपया 88 पैसा में पेट्रोल है। एक बाद सोने के भाव में उतार चढ़ाव है। एक बात फिर आई जाए जो वहीं के खबर रही, हम आपको जौनपुर लेके चलते ही। जौनपुर में जो बेहतरीन खबर है वो है जो रहा है वह सस्ता सोना झांसा दे वाला वह अपडेट भबा। आज बड़ी खबर है चलती है लगातार। सिंगरा मऊ क्षेत्र में धार्मिक जुलूस निकला है। जौनपुर के सिंगरा मऊ क्षेत्र में आज धार्मिक आयोजन के तहत जुलूस निकाला गया। जुलूस में उत्साह के साथ सब लोग भाग रहे हैं। एक बाद जौनपुर में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम गतिविधि भय है। एक बाद अब प्रतापगढ़ आई जाए। प्रतापगढ़ का जो सबसे बड़ी खबर है, प्रतापगढ़ में खाद्य विभाग के छापेमारी है। 6 नमूना लिए गया है। प्रतापगढ़ में मिलावटखोरी खिलाफ खाद्य विभाग रेस्टोरेंट ढाबा मिठाई की दुकान पर जांच अभियान चलाए देगा।
टीम अलग अलग जगह पर 6 खाद्य पदार्थन का नमूना लेगा। सब नमूना जांच की ताई प्रयोगशाला भेज दिन गया है। दूसरी खबर, सोलर पैनल से जुड़ी बिजली उत्पादन की जांच है। प्रतापगढ़ समेत प्रदेश के कुछ जिला में ऐसा आंकड़ा सामने आया बा कि सोलर पैनल से रात में बिजली बने के संकेत मिलत बाटे। बिजली विभाग इसे संदिग्ध मान जांच करे ताई कई देर बाद उत्पादन के दोबारा गणना की जात गया। मौसम विभाग के लेके सावधानी जरूरी है। आज प्रदेश में बारिश तेज हवा है, बिजली चमकत ब्या, बारिश होती है तो आंधी तूफान के अलर्ट है भैया, सलाह जारी बाबा। विशेष तौर पर सब जने ध्यान रखकर चाहिए। अमेठी जनपद के जो सबसे अच्छी खबर, बेहतर खबर आए बा, वायरिंग करत समय करंट के चपेट में मिस्त्री आई गए। बड़ी खबर है, अमेठी में वायरिंग करत रहे हैं मिस्त्री, चपेट में आई गए, हादसा का शिकार भय, जानकारी यावत भी आई। दूसरी खबर, बारिश में कच्चा मकान ढह गया है, परिवार लेकिन सुरक्षित है, बहुत अच्छी बात यह है। संग्रामपुर क्षेत्र के पूरे मुहिब शाह गांव के एक तेज बारिश के दौरान कच्चा मकान ढह गया है, घर में मौजूद परिवार सुरक्षित है, घर के सामान बलबम दब गया है। प्रशासन जो आर्थिक मदद पक्का मकान दिलवाए को मांग भय बा। तो अमेठी के ITI प्रवेश आज से शुरू है। जिले के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया आज 27 अगस्त से शुरू हो गया है और इस 4 सितंबर तक चले। गौरीगंज, अमेठी, जगदीशपुर, जायस, मुसाफिर खाना, तिलोई समेत कई संस्थान में प्रवेश हुए। निजी ITI में भी प्रवेश प्रक्रिया चलत गया। अमेठी के हिमांशु UP T20 में जड़ दे आज शानदार अर्धशतक। संग्रामपुर क्षेत्र के खरेथू नेवादा कनु गांव के हिमांशु सिंह UP T20 लीग में शानदार बल्लेबाजी करत 41 गेंद में 64 रन बनाए हैं। कि प्रदर्शन से गांव परिवार में खुशी का माहौल बना बा। तो ये तो जो आप सबके सामने रही है। एक बाद हम आप सबका लखनऊ लेके चलते ही। तो लखनऊ के जो टॉप खबर यहाँ है वह है, लखनऊ विश्वविद्यालय में लिफ्ट अचानक बंद हो गए है। शोध छात्रा जो यहाँ है वो करीब 45 मिनट फंसी रही। लखनऊ विश्वविद्यालय में गुरुवार का लिफ्ट अचानक बंद हो गए। MA BEd के एक शोध छात्रा करीब 45 मिनट तक फंसी रही है। छात्र जो है लिफ्ट के रख रखाव को लेकर सवाल उठाए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इंजीनियर के मौके भेजे जाए की बात सामने आएगा। लखनऊ में जमीन प्लाट के नाम पर कथित धोखाधड़ी, 9 लोगों के ऊपर मुकदमा भा है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाका में 338 गज का प्लाट बेचे के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आएगा। शिकायत के आधार पर अंसल समूह के जुड़ा अधिकारियों समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस जांच की ताई शुरू होगी बा। मौलाना पर हमले की साजिश मामले में जमानत पर नया विवाद होगी बा। लखनऊ में मौलाना पर हमले की साजिश के आरोपियों का जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पे एक वीडियो सामने आया। वीडियो में गाड़ी एक जो काफिला रहा उनके साथ स्वागत जैसा दृश्य देखे दावा किया गया है। मामले के लेकर पुलिस कार्रवाई, जमानत प्रक्रिया पर सवाल उठ गया है। चौथी खबर, रक्षाबंधन पर महिलाओं की ताई जितनी महिला है सबकी ताई बस यात्रा की सुविधा है। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर महिला सरकारी बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू कर दी। आज से बहन की सुविधा लाभ मिलब शुरू होगी बा। लखनऊ समेत यूपी में बारिश के अलर्ट जारी भबा। आज उत्तर प्रदेश के तेज बारिश, आंधी, बिजली चमक के मौसम विभाग अलर्ट के बा। तो भैया विशेष तौर पर ध्यान करे ला बात बा। अगर बार बार चेतावनी दीन जात बा तो ये पे सब पे आप सब जरूर अमल दें। आज जाए हम आपके देश के टॉप खबर लेके आई गया ही। तो सबसे बड़ी खबर है, नेपाल में भीषण बाढ़, सैकड़ों भारतीय से संपर्क ना हो पावत बा। नेपाल में आई जो भीषण बाढ़ और अचानक आई बाढ़ से हालत बेहद गंभीर है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार करीब 288 भारतीय से संपर्क ना हो पावत बा, जबकि 21 लोगों का बचावा जा चुका बा। भारत सरकार नेपाल के साथ लगातार संपर्क में बा। नेपाल आपदा में मृतकन का आंकड़ा लगातार बढ़त बा। नेपाल और आसपास के इलाकन में आई आपदा में मृतकन की संख्या लगातार बढ़त है। राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकन में लोगन के ताई सुरक्षित निकाले के ताई लगातार जुटा है। कानपुर में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त बा। 2 पायलट जो है हादसा शिकार बा। उत्तर प्रदेश कानपुर में आज प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा विमान में सवार दोनों पायलटन के भा है हादसा शिकार भय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना पर दुख जताए दे हैं। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के अलर्ट है। कई राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी SCO सम्मेलन में पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक में होने वाला SCO सम्मेलन में शामिल भा है। इस दौरान विभिन्न देशों के नेताओं से मुलाकात हो गया। द्विपक्षीय बातचीत हो की संभावना है। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन है। हरियाणा विधानसभा में परिसर में आज कांग्रेस नेतन के प्रदर्शन बा है।
इस दौरान कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा के सुरक्षा कर्मी से झड़प की खबर सामने आएगा। पंजाब करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पंजाब में आज करीब 3 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल का असर सरकारी सेवा, अस्पतालों के सामान्य सेवा पर पड़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री भगवंत मान कर्मचारी संगठन से बातचीत करता है। भारत में जापानी कंपनियों के निवेश बढ़ाने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज कहे हैं कि भारत में जापानी कंपनियों की संख्या दोगुनी करे के ताई निवेश बढ़ाने दिशा में काम आगे बढ़ गया है। तो जो आज सबसे बड़ी खबर चलती है, नेपाल के भीषण बाढ़ में 288 भारतीय संपर्क में और 21 भारतीयों का बचावा गया है। राहत बचाव कार्य चालू है। दूसरी कानपुर में जो प्रशिक्षण विमान हादसा में शिकार भा है। ये दो खबर टॉप पर बनी है। एक बात भैया हम अपने जो दर्शक हैं उनसे सबसे बतावे चाहते हैं कि हमारे 8:30 बजे चर्चित कार्यक्रम पहुंचता है सुल्तानपुर आवत बा केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आप सबसे इतना है कि 8:30 बजे आज कार्यक्रम में जरूर शामिल हो। आप सब जो मुद्दा है वो पे आप राय दें और जो चर्चा हो जाओ हमें सम्मा आप सब खुल के अपन विशेष तौर पर बात रखें। बेहतरीन कार्यक्रम, बेहतरीन शो और कार्यक्रम का आवा है ओका थोड़ा मोड़ा हम आप सबका जानकारी दे दी। 8:30 बजे आप सब जरूर जुड़े और यह कार्यक्रम में शामिल हों और अपन राय रखें। आज जो चर्चा होने वाली बा वो चर्चा विशेष तौर पर आज लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट दे वाला नहीं बल्कि सवाल पूछने वाली है। अब बड़ा सवाल है कि का चुनाव के बाद जनता अपने प्रतिनिधियों से खुल के सवाल पूछा था। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी समस्या पे आखिर जवाबदेही के बनी बा। का हर समस्या के विधायक जिम्मेदारी या फिर प्रशासन है, संबंधित विभाग है कि नगर निकाय, ग्राम पंचायत, सरकार के अलग अलग जिम्मेदारी है। यह लाइव डिबेट में हम उठाऊ जनता का सवाल और समझब सड़क की समस्या जिम्मेदार के बा, बिजली की समस्या जवाबदेही के बा, पानी की समस्या समाधान के करे, स्वास्थ्य व्यवस्था जो बा कैसे सवाल पूछ जाए, शिक्षक समस्या कौन जिम्मेदार है, रोजगार की ताई जनता कैसे जवाब मांगे, भ्रष्टाचार की शिकायत कैसे करे। आज के सबसे बड़ा सवाल यह पूछता है सुल्तानपुर में रहे। तो आप सब जरूर हमें शामिल हो, आपन जरूर राय रखें। क्षेत्रीय समस्या शुरुआत हो गया, आप अपने क्षेत्र के विधायक के बारे में जरूर लिखें। विधायक अगर अच्छा कार्य करता है तो जरूर हमें लिखें अच्छा, अगर कार्य ठीक ना है तो पे लिखें। का समस्या है का लिखें, सुनवाई का है ना हो गया। ये सारी चीज की चर्चा लेके पूछता है सुल्तानपुर में 8:30 बजे लाइव कार्यक्रम के माध्यम से पूछता है सुल्तानपुर। आज ये सब सारी समस्या को लेके आवत बा। तो आप सबसे ये चीज के बार बार है कि 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाइव हो जाए। हम 8:30 बजे आओ। अब वही मौके पर हम अवधि तक पे लाइव ही अवधि समाचार लेके आए ही और अपने अवधि समाचार का समापन करबे। 8:30 बजे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लाइव होबे। जोने पे पूछता है सुल्तानपुर अपन जबरदस्त कार्यक्रम लगातार चलते बाटे। तो ये सब सवाल लेके आओ, क्षेत्र के विधायक पे जवाब दें, जनता परेशानी है जवाब दें, जनता कहाँ जाए केकरे लगे जाए। तो यह सब चीज के जवाब देही बनत है, ये पे सब पे जरूर देख पड़े। तो यही कार्यक्रम को लेके बहुत जल्द हम आवे वाला ही। अब अपने अवधि समाचार का समापन करबे। 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आप सबसे फिर मिलब। तब तक के हम आप सबसे विदा लेते ही राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।